नमस्कार। भारत क्लासेस में का फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस लेसन, इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ को बारे में जानेंगे और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन की कैपेसिटी को भी पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी भौतिक गुण धातु और अधातु के क्या क्या हैं। तो हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आपने देखा होगा अक्सर कि लोहार लोहे को टुकड़े पर मारता है, एन आर्टिकल्स मेड, एक आर्टिकल बनाता है आयरन के, लाइक अ स्प्रेड सॉवेल एन एक्स, यानी किसी प्रकार की आकृति को क्या देता है, रूप देता है। ये कैसे हो पाता है? शिप दिस आर्टिकल्स ऑन बिटिंग, यानी कोई भी आकृति देने के लिए उस पर वो क्या कहता है, बिट करता है, उसको मारता है, उस पर प्रेशर डालता है। अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई बीट एन द पीस ऑफ कोल, और यही बदलाव आप किसी भी पीस ऑफ कोल यानी कोयले के यानी कोल के किसी भी टुकड़े को ले लेंगे तो भी इसमें सेम चेंज होंगे। अब आगे देखते हैं। You show that the shape of iron nail and aluminium wire change on the beating. आप आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर को अगर बिट करेंगे तो उसके शेप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इफ़ दे वेयर द बिटर हार्डन दे कुड बी द चेंज इनटू द शीट्स, यदि उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दें तो वो चेंज हो जाएंगे शीट के रूप में, यानी क्या, एक पेपर की आकृति जैसी बन जाएगी। You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. हम लोग अक्सर देखते हैं सिल्वर फॉयल को, चांदी के एक परत होता है जो मिठाई में अक्सर सजाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। You must also be the familiar with the aluminium foil used for, और आप इसका यूज भी करते हैं रैपिंग फूड, भोजन को लपेटने में ताकि सुरक्षित रह सके। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी beaten into the thin sheet is called malleability. धातु का वैसा गुण जब उसको बीटने पर यानी मारने पर, पीठ पे प्रेशर डालने पर उसका आकृति सीट के में परिवर्तित हो जाती है, यानी पेपर का रूप ले लेते, उसी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। ध्यान रखेंगे। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। धातु के भी कुछ क्या है, विशेषताएं हैं। दिस इज अ, अब जानेंगे एज यू मस्ट हैव द नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि मटेरियल लाइक कोल एंड पेल्सन लीड नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कुछ मेटेरियल, कुछ धातु, कुछ तत्व ऐसे जैसे कोयले और पेंसिल के लीड शो नहीं करते हैं इसके गुण को। देयर कैन बी दिस मेटल, फिर भी क्या हम उसे मेटल ही कहेंगे। कैन यू होल्ड अ नॉन हॉट मेटालिक पैन विच विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल आर नॉट गेट हर्ट। यदि आप किसी भी मेटालिक को, कोई भी धातु है उसको बिना प्लास्टिक और वुडन के हैंडल के अगर पकड़ेंगे तो आपको क्या हो जाए, हर्ट, यानी गर्म लगेगा और आपको उसकी जलन महसूस होगी। Perhaps not. Try to list some experience with the wooden or plastic handle. Protect you from being hurt while handling hot things. क्यों? इसका कारण ये होता है कि मेटल में हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और हैंडल वुड के लगाने से उसमें हीटिंग नहीं पकड़ते हैं। ऑन दिस बेसिस एक्सपीरियंस, और इसी के अनुसार से एक्सपीरियंस बनाए जाते हैं मेटल और नॉन मेटल में।
एंड हीट वुड एंड द प्लास्टिक, हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक कंडक्ट होते हैं, उसमें आग या गर्मी नहीं पकड़ती है। यू हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन यूजिंग, आप देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के बाद एक स्क्रू ड्राइवर होता है और उसके टॉप पर बना होता है फाइबर के, क्यों? ताकि जब वो बिजली का काम करे तो उसे झटके नहीं लगे। ऊपर से आप समझेंगे कि ऑब्जर्व आयरन रड हो गया, नेल हो गए, कॉपर वायर हो गया, ये सब गुड कंडक्टर हैं। ऐसे रोल सल्फर पीस ऑफ कोल पीस आर द पुअर कंडक्टर। अगर उसे पुअर कंडक्टर बनाना है, यानी क्या ज़्यादा जल्दी से गर्म ना हो, विद्युत का कनेक्ट जल्दी पास ना हो, तो उसके लिए उस पर सल्फर पीस का रोल कर देंगे, कोल पीस का रोल कर देंगे। Where do you find use of the एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर? आप देखेंगे यूज करते होंगे अक्सर एल्युमिनियम या कॉपर वायर का। हैव यू सीन द वायर कॉल? डेफिनेटली नॉट। लेकिन क्या हैव यू सीन वायर कॉल? ये डेफिनेटली नॉट हो सकते हैं क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी मेटल का वैसा गुण जब वो वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तार के रूप में बन जाता है, उसी को बोला गया है डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन द ड्रॉपिंग ऑफ एन आयरन शीट? आप देखेंगे नोटिस करते बहुत से अंतर होते हैं। उन अंतरों में एक आता है आयरन के शीट हो गए, प्लेट हो गया, मेटल कॉइन हो गए, पीस ऑफ कोल हो गया ऑन द फ्लोर। अलग अलग चीज़ों को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हैव यू सीन द वुडन बेल्स टेम्पल? कैन यू गिव रीजन? आप सोचते होंगे ऐसा क्या है, वुडन बेल टेम्पल में होता है, क्या रीजन है? द थिंग्स विच मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। क्यों ये मेटल प्रोड्यूस होते हैं और जब ये टकराते हैं हार्ड तो साउंड ज़्यादा देते हैं। Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. दो बॉक्सें हैं और दो सिमिलर हैं और उसमें से एक क्या है, लकड़ी है और दूसरा है धातु का बना हो। तो आप देखेंगे since the metals produce ringing sound they are said to be sonorous। जब कोई मेटल टकराने के बाद प्रोड्यूस करते हैं, आवाज करता है, तो उसे कहा गया है सोनरस। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनरस। कुछ मेटल जो क्या कुछ मेटल ऐसे होते हैं देन मेटल को छोड़ के और सोनरस नहीं होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव द एक्टिविटीज वी कैन से द सम मेटल आर हार्ड। इसलिए ऊपर दिए गए कुछ एक्टिविटीज हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मटेरियल विच जनरल प्रोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। यानी वैसे मटेरियल जिनमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं, सामान्य गुण होते हैं, उसी को कहा गया है मेटल। एग्जाम्पल फुल मेटल्स हो गए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। ये सभी क्या है, तो मेटल्स हैं। इफ द कॉन्टेक्स्ट मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर द सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कोयले और सल्फर सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, इनकी चमक कम होती है। दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी एंड द मास ऑफ द टाइम डैम्पिंग। यानी इन पर अगर प्रहार किया जाए, इनको दबाया जाए, तो ये आसानी से पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। दे आर द नॉट सोनरस आर दे पुअर कंडक्टर। ये सोनरस भी नहीं होते हैं और इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को, जिसमें ना ही हीट जल्दी पकड़ते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी जल्दी प्रभाव डालती है। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हें ही नाम दिया गया है नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये सभी हो गए नॉन मेटल्स, क्योंकि इनमें ना ही इलेक्ट्रिसिटी आती है और ना ही हीट पकड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और
देखने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जा करके आप भी पिछले बनाए दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।